और हाँ शर्विन, दूसरी बड़ी बात, घड़ी देख के पढ़ाई नहीं होती कि 2 घंटे मैथ्स कर रहा हूँ या 2 घंटे अकाउंट्स कर रहा हूँ, 2 घंटे सीए कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज होता है कि भाई ये टॉपिक मेरे को आता है नहीं आता, उस हिसाब से दे। घड़ी देख के मत कर कि मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे सीए, हाँ वैसा नहीं होता। ये टॉपिक पूरा किया, उसको 4 लगे 8 लगे, फिर टॉपिक आता है कि नहीं आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। चेंज योर मेथड, अदरवाइज आधा प्रेशर तो घड़ी पे ही रहेगा, इतना टाइम हो गया मेरे को आता नहीं, इतना ही हुआ। टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट? और कोई? मिताली कोई प्रॉब्लम? उन्नति मैडम कोई प्रॉब्लम? तुझे कोई प्रॉब्लम? तेरा बहुत नाम सुन रहा हूँ आजकल में, बहुत प्रॉब्लम है बोलते तुझे। सुनने में आया बेटा, मैं तो है वो सच्ची बोलता, मुंह पे बोलता, मेरे से होता नहीं कुछ। नहीं ना? स्मार्ट है, सिंसियर है, ये है वो है, तो नाम मत खराब करो। क्लियर? यार तुम्हारे खाने पीने का बहुत ही बड़ा कंसर्न है। क्यों टिफिन विफिन कैरी नहीं करते हो क्या आप लोग? रोते रहते हो ब्रेक के लिए, टिफिन कैरी नहीं करते हो क्या? करते हैं ना? तुम चालू लेक्चर में भी खा सकते हो, भूख लगी तो हमने मना किया है। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ते पढ़ते कर सकते हैं हम लोग ऐसा। तो इतना ब्रेक के लिए उतावले तुम रहते, जितनी पढ़ाई के लिए कभी देखा नहीं। ब्रेक 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 रोते रहते, ब्रेक 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 ले लो, परमानेंट ही, परमानेंट ब्रेक ले लो। काय कुछ करना पड़ता सीए फिर, अगर तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट ठूसना है तो। हर लेक्चर में रोना है तुम्हारा, ब्रेक 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 का, रोते रहते हो जब देखो जब। हाँ, मेट्राइसिस, इट इज नेक्स्ट वर्जन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। स्टैंडर्ड 10 में डिटर्मिनेंट्स पढ़ कर आए हो आप? हाँ है ना? तो डिटर्मिनेंट्स का एक प्रॉब्लम था। डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी, या तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बराबर है? मतलब ये दो रोज, कितनी रोज? R1 R2, ये C1 C2, 2 by 2 मैट्रिक्स ऑर्डर है, हमेशा पहले रो बाद में कॉलम, या तो 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम, राइट? लेकिन डिटर्मिनेंट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 2 3। नाउ यहाँ पे 3 रो है 1 कॉलम, आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 1 रो है 3 कॉलम, 5 6 7। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? मेट्राइसिस। मेट्राइसिस यूज कहाँ होता है? मेट्राइसिस रियल लाइफ में, तो जो आपके पासवर्ड्स वगैरह बनते हैं ना, एंक्रिप्शन प्रोसेस, एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वहां होता है। ठीक है, चलो अभी ना हम सीधा सीधा सब्जेक्ट, फॉर्मूला, एग्जाम्पल्स एंड विषय खत्म, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, उसमें होता है हमारा टाइम वेस्ट। हमको लगता है कि हम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी कदर नहीं है, आपको आपके ब्रेक की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर उस चक्कर में हमारा सिलेबस पीछे रह जाएगा। लेट्स बी प्रोफेशनल इनफ। ये टाइम पे आते नहीं, वो टाइम पे आता नहीं, ये सिलेबस होता नहीं, हमको सिखाएंगे आप लोग सिलेबस कैसे कवर करना है। प्रॉब्लम इस दुनिया का है, पता है क्या? क्या नहीं है वो उस पर ज्यादा फोकस है, क्या पॉजिटिव, हम पॉजिटिव पे कभी ध्यान ही नहीं देते। ये दुनिया के प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा तकलीफ है। एडिनोमेट्राइसिस। क्या कर रहे रे? ठीक है, आर्थर केली, इन्होंने वो थ्योरी डिस्कवर की थी। मैट्रिसेस आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। They are effectively used in expressing different operations, hence they are essentially in economics, finance, business and statistics. अब डेफिनेशन नोट करो,
A rectangular arrangement of m n numbers in m rows and n columns enclosed in rectangular brackets or normal brackets. हाँ, डन। कुछ भी हुआ कि अपना रोना रोना रोना। क्लियर? डन। चलो आगे। चले, अब देखो मैट्रिसेस में अगला इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ओके, चलो एक एक से फटाफट बता देता हूँ। पहला है रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ सिंगल रो रहती है। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ रो स्थिति में रह सकती है, कॉलम एक ही रहेगा। ठीक है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स समझा? हाँ है ना? एक रो ए बी सी डी, अब इसमें बताओ एक रो चार कॉलम पी क्यू आर एस टी, एक कॉलम एक पांच रो एक कॉलम। समझे? हाँ। जीरो मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स जीरो। स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जैक्टली जितनी रोज है उतनी कॉलम रहेंगे। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए बी सी डी, कितने रो है? 4 बाय 4, 5 बाय 5। ये अपने सिलेबस में सिर्फ 3 बाय 3 तक है। डन। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले पांच इंपॉर्टेंट नहीं थे। पहले पांच बराबर है। अब डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, हम a square matrix in which every non diagonal element is zero is called a diagonal matrix। अब ध्यान देना, मैट्रिसेस में ये डायगोनल होता है। इसको छोड़कर सारे एलिमेंट अगर जीरो है तो वो डायगोनल कहलाएगा। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 0 0 0 2 3 0 0 5, नहीं सॉरी 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है सर? यहाँ पे दो जीरो चलेगा, मेरे को उससे कोई लेना देना। डायगोनल पे भी सब जीरो रहा तो चलता, बट मुद्दा क्या है, नॉन डायगोनल मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन हमेशा जीरो रहेगा। क्लियर? और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाएंगे। राइट? ओके, अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एक मैट्रिक्स है, ध्यान देना, उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी। अब ये जो ए एलिमेंट प्लेस्ड है ना, ये पहली रो और पहले कॉलम पे प्लेस्ड है। ये जो एलिमेंट है ये पहली रो, ये दूसरी रो, दूसरी रो। तो आप इसको लिखते समय ऐसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। आई होप समझा आपको। तो अगर मैं बोलू 1257, तो टेल मी A11 क्या है, A21 क्या है, A22 क्या है, A12 क्या है? समझे? हाँ है ना? डन। और हाँ भाई, इस बार ना मेरे को मोबाइल मोबाइल के नाटक नहीं चाहिए।
आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आके बैठो, मंडी डाल के बैठो। क्लियर? मोबाइल में फोटो खींचेंगे, मोबाइल में देखेंगे, आधे बार गेम खेलते रहते हो, वो अब मुझे वो नाटक ही नहीं चाहिए बैच में। जिसको अटेंड करना है करो, नहीं तो पता है क्या, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा दिखता है। घर से देखो ऑनलाइन ना, सर देखेंगे तुम्हें ना, सर तुम्हें फॉर्मूला पूछेंगे, बराबर ना, राइट ना, ना किसी चीज का टेंशन, एकदम क्लियर दिखता ऑनलाइन। ऑनलाइन देखा होगा ना आप लोगों ने, बढ़िया घर पे आपके सब तो रईस है, बढ़िया है, मैक वगैरह रहेगा तुम्हारा, एप्पल रहेगा, लैपटॉप स्क्रीन ओपन करो, फर्स्ट क्लास बैठो, कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, बाजू में मोबाइल भी खाली रहता है, गेम खेलो, पढ़ाई करो, करना है तो, बराबर, डन ना। लेकिन यहां आके मेरे बाकी जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको डिस्टर्ब मत, उनको मत बिगाड़ो, जो सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं उनको मत सताओ, वेरी सिंपल। क्लियर एवरीबॉडी? डायगोनल मैट्रिक्स समझा आपको? हाँ है ना? सुनो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ये नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। स्केलर मैट्रिक्स, अब बोले डायगोनल मैट्रिक्स तो रहना चाहिए, लेकिन ये जो सारे एलिमेंट है ना, ये सेम रहने चाहिए, ए, तो स्केलर मैट्रिक्स चले, यहाँ पे जैसे 5 5 5 है, तो जब डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम रहेंगे उसे स्केलर कहूंगा। मिताली स्केलर किसे कहूंगा? जहां डायगोनल के सारे एलिमेंट, मतलब बाकी सब क्या रहेगा, वो सब जीरो रहेंगे तुम्हारे। डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी चलेगा, 1 -1 5, वो सब चलेगा, लेकिन स्केलर कब रहेगा, सब, राइट। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या कहते हैं? डायगोनल पे सिर्फ और सिर्फ वन रहेगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है। इसको आई से डिनोट करता मैं, I2 बोलूंगा क्योंकि 2 by 2 है। I3 रहेगा तो डन। कोई कंफ्यूजन विषय? जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, चलो आगे। डन। लास्ट टू, अपर ट्रायंगुलर एंड, अपर ट्रायंगुलर यानी क्या, डायगोनल के ऊपर, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ एलिमेंट्स आएंगे, अपर ट्रायंगल, और लोअर ट्रायंगल में क्या होगा, डायगोनल के नीचे। क्लियर? आई होप समझा, है ना? बोल। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ट्रायंगुलर तो वही है, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। देन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक अगला कंसेप्ट है, बराबर है। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। 1457, योर आंसर विल बी, विषय क्लोज। और अब मैं ना 11th या पुराने पोर्शन पे ज्यादा एनर्जी नहीं डालने वाला हूं। तुम तुम्हारा देख के आओ, उतना तो मेरे हिसाब से अभी 12th तक पहुंचे है, तो तुम तुम्हारे देखो। हर चीज की जवाबदारी हमने लेने का, और बाद में तुमने हमको डिसिप्लिन सिखाने का, किसने सिखाया? ये है मेट्राइसिस, राइट। दूसरा, जल्दी, ये पूछते नहीं 12th में, ये मेरा 12th का पोर्शन नहीं है। बोलता हूँ ना, किसी एक दो की वजह से पूरी बैच की ऐसी तैसी होती है।
एक बैच में ऐसे ही हुआ, एक बार मैं टेस्ट सीरीज अनाउंस किया था, एक दो स्टूडेंट्स और टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, पूरी बैच में टेस्ट ही नहीं लिया, बुमला। मूड खराब हो जाता, बैच पर से मन उठ जाता। डन। क्लियर। मैट्रिक्स कैसे? ध्यान दो रे बाबा। वन, हम ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे और जो रिमेनिंग है उसका मैट्रिक्स। -2 4 6 +3। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है। हाँ सर, ऊपर आइए ना। हाँ। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको। क्या? कंपलसरी माइनस साइन हम बीच में लेंगे। क्या लेंगे? 9 5 माइनस -2 टाइम्स 36 माइनस +3 टाइम्स 32 माइनस 7 5 टोटल करो। -3 -6 3 -3 -3 +12 -9, आंसर इज 0। ठीक है ना? इतना नोट किया? 3 सम दे रहा हूं। चलो जल्दी कॉपी करो और आंसर्स बताओ। सुनिए।
चलो, वेरी गुड, आलोच आया, आंसर आया। चलो पहला क्वेश्चन आंसर बताओ, करंट आंसर। ये देखो 23291, ये -1 कंपल्सरी। 7281 प्लस 4 टाइम्स 7389, राइट। 3 में से 18 गए, 7 में से 9 से जा माइनस टोटल 2 टाइम्स -15। 63 में से 24 गए, टोटल टोटल आंसर रे, विषय क्लोज। हाँ है ना, नहीं ये 439 है ना, 120। जो भी है, डन ना। क्या रे बड़ा, तेरा आंसर नहीं आएगा। ये 2 नंबर आप, क्या नाम है आपका? हाँ चल, तो क्या हो बेटा? बेटा आपने कैलकुलेशन एरर किया है। दूसरा, वैल्यू ऑफ एच हाउ मच? 6/, विषय क्लोज। अरे ऑनलाइन बच्चा बैठी, एक तो आंसर दो रे, 7वीं की करण सत्यजीत, दुनिया की नालायक बैच है ये। डन क्या? नेक्स्ट, हाउ मच? विषय क्लोज। आपका नाम क्या है? प्रिया, आंसर आया क्या? इधर यू बताओ 5, मिस MMCC, ऐसे बदल इसके आने का नहीं, बदल यूनिफॉर्म नहीं जाने का तो नहीं जाने का। अलाउड कैसे करते तुम? अलाउड ही नहीं करना चाहिए तुमको, गेट के बाहर ही हकल देना चाहिए। वो मंडे से फ्राइडे भी सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के आती हो, जाती नहीं। अरे वो यूनिफॉर्म पहन के समोसे पे डिस्काउंट मिलता है, सच्ची है ना। अरे तू ट्राई नहीं किया ढंग से, जाके पूछो कैंटीन वाले, अन्ना तो देता हो, तो इसलिए नहीं मिलता। क्या? 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 तो खिलाओ बोलना, खाओ खाओ, क्या खिलाओ, खाएंगे है कि नहीं? मैं तुमको ऐसा बोलता खाओ खाओ, नहीं खाना तो अपन समोसा खाते खिलाते है कि नहीं। लास्ट टाइम तो एब्सेंट रहती है हर बार, मैं क्या करूं? 2 बार पार्टी दी मैंने। एक बार क्रंची वो क्या था रे, नया आइटम क्रंची वड़ा पाव खाया ना हमने। एब्सेंट रहेंगे तो यू नो, सॉरी। वो तू तेरा देख। डन ना, विषय संपया। चलो, हम्म अगला है सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? अगर डिटर्मिनेंट 0 आया, अगर डिटर्मिनेंट, अगर क्या 0, तो मैट्रिक्स, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। अदरवाइज लिखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 तो मैट्रिक्स सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। वंस अगेन, ना 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 ना, लिखती है, लिख ना, मैं लिख। नहीं नहीं लिख तू, अब तो लिख अच्छ। नहीं नहीं लिख तू, हाँ तो लिख ना, मैं देता हूँ तेरे को, मेरे को क्या दिक्कत है, लिख रे, हेडिंग दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नहीं नहीं अब तो मैं, नहीं नहीं तू लिख, नहीं नहीं पूरे लिख अब।
तुमको ये नहीं समझता कहाँ एनर्जी देना है और कहाँ नहीं देना है। नहीं नहीं, अब तो पूरा लिखिए। हाँ, चलो। लिख बेटा। चल अब नाम तो लिख। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला रो, उसके सामने एक रो मैट्रिक्स निकाल। दूसरा कॉलम, उसके सामने कॉलम मैट्रिक्स निकाल। और से इतना लिख, रो मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो। मिताली को लग रहा है सही में सर मैंने बॉटल में डेंट मार देना चाहिए, इसके सर पे मार के। हाँ बेटा लिखना। लिख लिख बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देख क्या है ना, मैं कंसर्न क्या है, कंसेप्ट समझ गया, तुम बाकी घर पे करते ही हो। ऐसा मैं सोचता था। क्या है उसमें, रो मैट्रिक्स क्या लिखेगी। लिखना लिखना, सब लिख दो अब। उसने शर्विन अपने मैच को सेकंड प्रायोरिटी दी है। अच्छा हुआ तो नहीं। सिया ने अपनी मैच को सेकंड प्रायोरिटी दी है। हाँ, सेकंड प्रायोरिटी दी है ना, तो हमने हमारी मैच को। हम बोले मैं डिस्ट्रिक्ट में कौन सा स्टेट प्लेयर है, बोले मैं स्टेट प्लेयर है ना तू। तो एक बार मशीन लगा दी क्या कान की। नहीं क्रिकेट में बोली ना तू, कौन से बॉल से खेलती, बोले सीजन बॉल से खेलती, बोले मैं। चलो कॉपी वाजा लिखो। झालं। ला 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 ला। जम्या, ए झंप्या, परीक्षित पापड़, कळतंय का रे। मल्हार, रोहित, यश, अरे ढोकलो। पापड़ नहीं है वो, पापड़ है। पापड़, ळ ळ ळ ळ। मराठी आती नहीं। इंडियन सरनेम्स लेकिन बहुत ही कॉमेडी होते हैं। पता है मैंने दूसरा नहीं। नहीं फुटाने वटाने सोने में बोला, फुटाने वटाने। नो डिस्क्रिमिनेशन, मेरा खुद का सरनेम इन नानी किधर से आया पता नहीं। है तो है। क्या बोला था। फनी सरनेम्स। हाँ, वो आज मारे, कभी मच्छर नहीं मारा लेकिन आज मारे। है तो है। आई कांट डू एनीथिंग। हर जगह ऐसे ही है ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प। क्या है ये, है कि नहीं। जो बिडेन। अच्छा उनका तो भी अच्छा है बिजनेस, उस हिसाब से वो करते हैं। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, उनका बिजनेस पे है ना। वो बाटली का काम करेगा, बाटली वाला बोल रहे। लगा दिया, तू किधर जा रहा है। हाँ तो फिर लगा ना, वो दूसरा वाला आईपैड लगा, इसका बैटरी पूरा ही गया, 2% है। डन क्या रे। ऐसा ठीक है। मैं लाया मेरा आईपैड, टेंशन ना ले छोरे तू। और चार्जर भी कैरी किया है मैंने। हो गया। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, और उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर देखो और विषय खत्म करो। जान मत खाओ मेरी तुम लोग। वेनेसडे टेस्ट है, पहले 2 लेसन, लॉजिक और कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंटिंग। देखता मैं तुम क्या करते। क्या बोला बेटा।
नहीं 2 by 2 भी रह सकता, और बाकी सिलेबस में तो है नहीं अपने। 3 एलिमेंट उधर जाएंगे ट्रायंगल में, 8 नीचे 0 आएगा। ट्रायंगल तो मैं कहीं भी बना सकता, कितने भी बना सकता रहता ना, लेकिन इधर नहीं रहता क्योंकि इधर डायगोनल बोले तो सिर्फ A11, A22, A33, ये डायगोनल है ऐसा। डन हो गया। चलो लिखो सिंगुलर नॉन सिंगुलर, चलो खत्म करो विषय। टान 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 टान। देवादत्ता पांडुरंग विठ्ठला सगळ्या नाला जाना जान ली, नहीं मिलती तुमको, हवा में है तुम लोग। तुमको ऐसा लगता है हम बिशप से या हचिन से पास हो जाए तो हम कोच है, आता जाता कुछ नहीं तुमको। हाँ बाड़ा। यू फील यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक्चुअली प्रॉब्लम ही आईसीसी वालों था, वो बिशप सचिन वालों का प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि हम बिशप सचिन में है तो हम किधर से आए, अदर प्लैनेट से टपक के आए, कुछ आता नहीं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कोई पढ़ाई नहीं करते, खुद को लगता है हमको ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, मेट्राइसिस हो ऐसा हो जाए। ये हुआ है मेट्राइसिस तुम्हारा? डन। तुमको स्टेट बोर्ड वाले बच्चे खा जाते बोला, सच्ची आज तक का अनुभव है, क्योंकि क्या होता है 10th तक तुम जिस वातावरण में रहते तुमको यहाँ पर आने ऐसा लगता है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है हम। स्टेट बोर्ड वाले बेचारे मेहनत करते हैं, उनको बहुत मेहनत तो रहते हो। डन। क्या बोली तू आज कुछ बोली मत बेटा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, खत्म करो विषय। 1 में कर लेगा नेक्स्ट लेक्चर। ओके 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेगा, विषय खत्म।